हेलो बच्चों, ये देखो 27 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी बताना है हम लोग को। मोल्स दिया है हम लोग को 1, गैस हम लोग को ऑक्सीजन है, और टेम्परेचर दिया है हम लोग को 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। ठीक, अब टोटल काइनेटिक एनर्जी बताना है 1 मोल का कितना होगा। अब यहाँ पर अगर मैं केटीजी के हिसाब से लिखता हूँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इसके हिसाब से एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल का जो होता है वो होता है 3/2 बोल्ट्जमान कांस्टेंट के इंटू टी। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मोल का लिखेंगे तो ये होगा 3/2 गैस कांस्टेंट आर इंटू टी। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी n मोल्स का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 एन आर टी। एक मॉलिक्यूल का ये फॉर्मूला होता है, एक मोल का ये फॉर्मूला है, और एन मोल रहेगा तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये केटीजी के हिसाब से है। अब समस्या इसमें ये है कि गैस हमको ऑक्सीजन दे दिया है, ऑक्सीजन है डायटोमिक गैस, लेकिन केटीजी कहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैसेस पे डिपेंड करता ही नहीं है कि वो मोनोटॉमिक है या डायटोमिक। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाइड्रोजन के लिए भी यही रहेगा, हीलियम के लिए भी यही रहेगा, ऑक्सीजन के लिए भी यही रहेगा, नाइट्रोजन के लिए यही रहेगा। उसके एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंसीडर करता है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। लेकिन प्रैक्टिकली इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं कंसीडर करूं तो ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 5 है। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगा ये होगा हम लोग को 5/2 इंटू आर इंटू टी। तो हमारे पास दो चॉइस है, ये फॉर्मूला लगाना है कि ये फॉर्मूला लगाना है। सही कौन सा है? दोनों सही है। अगर केटीजी केवल अप्लाई करेंगे, केवल मैं ट्रांसलेशनल कंसीडर करूंगा तो इसको लिखना है, और रोटेशनल कंसीडर करेंगे तो इसको लिखना है। अगर कोई वाइब्रेशन कंसीडर कर रहा है तो वो इसको 7/2 RT लिखेगा। तो मेरे लिए कौन सा आंसर सही होगा मैं नहीं जानता, तो मैं एक आंसर जो है पहले इससे कैलकुलेट करता हूं और एक आंसर इससे कैलकुलेट करता हूं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी केटीजी के हिसाब से तो लिखेंगे 3/2 इंटू आर का वैल्यू 8.31 और ये हो गया 300। देखते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा। इसका वैल्यू आएगा हम लोग को 3739.5 जूल। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करके एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ, तो ये आएगा हम लोग को 5/2, आर का वैल्यू 8.31 और टेम्परेचर हो गया 300। तो ये आएगा हम लोग को 6232.5 जूल। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऐसा ऑप्शन है बी। तो करेक्ट आंसर जो टिक करेंगे वो बी होगा। आंसर कौन सा सही है? वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इतना सफिशिएंट नहीं है कि मैं इन दोनों में चूज कर सकूं कि कौन सा आंसर होगा, लेकिन जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन केवल यही है, ये ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब जो एग्जामिनर है ऐसे अप्रोच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी।